हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा रॉय। तो मैं आज आपको अपनी लाइफ की उसमें से एक दिन देती हूँ। मैं आपको शो करती हूँ कि मेरा डे रूटीन किस तरह से जाता है, किस तरह से नहीं। तो बेसिकली सुबह सुबह जैसे ही ऑफिस निकल जाते हैं मेरे हस्बैंड, उसके बाद में फिर मेरा थोड़ा सा वर्कलोड स्टार्ट होता है। तो इस टाइम पे फिर मैं अपना बेड वगैरह क्लीन करती हूँ। सुबह टाइम नहीं मिलता क्योंकि जल्दी जल्दी उनके लिए खाना वगैरह बनाना रहता है। तो उसके बाद में फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। स्पैक्स वगैरह रात को मैं ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि व्योम का पता नहीं रहता, वो कभी भी सोने के लिए बोलता है। तो इसीलिए कभी कभी बाहर रह जाता है, उसे मुझे संभाल के रखना पड़ता है। फिर मैं इसको ये D3 पिला रही हूँ, इसको बहुत बहलाना पड़ता है दवाई के लिए, बेटा खा ले खा ले। मैं इसको बोलती हूँ मीठी दवाई, तो वो खा लेता है। ये टेबल वगैरह क्लीन करती हूँ, यहीं पे हमारा ऑफिस वर्क वगैरह होता है। तो ये पूरा उथल पुथल हो जाता है हमारा सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद मेरा बेटा भी क्राउलिंग करने लगा है, तो फिर मैं उसको ना बेड पे नहीं बिठाती हूँ, नीचे बिठा देती हूँ क्योंकि बेड से ना वो कई बार गिर गया है। और इसलिए इसके कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर मैं ये तय वगैरह बना के रख देती हूँ। इसकी दवाइयाँ देखो पड़ी हुई है उधर, दवाइयाँ भी खिलानी है। बेडशीट मैं अपनी 7 डेज से पहले क्लीन कर देती हूँ। और ये वाला बेड हमारा, यहाँ पे हमारा व्यू, हमने बिठाना सिखाया है इसको। जब ये सर्दियों में छोटा था ना, तो यहीं पे कंबल लगा रहता था। और हम लोग इस ये लकड़ी वाला जो टेबल है, मतलब ये तख्त है, इस पे हम अपना डिनर करते थे या लंच करते थे, तो उसको वहीं बिठा देते, वहां बैठना सीख गया है। उसके बाद मेरा अपना फ्रिज वगैरह पे इसको बनाना डेली का खिलाना होता है, तो वो मैंने अंदर रख दिया है। बॉटल तो आप जानते ही हो, अभी गर्मी का टाइम चल रहा था तो इसके चक्कर में मुझे ये बॉटल वगैरह खुद ही भरनी है। पी करके सब रख देते हैं। मेरा भाई भी है और मेरे हस्बैंड साहब पी पी के खत्म कर देंगे, लेकिन भरता कोई नहीं है। तो वो हमें ही करना पड़ता है। बट एक्चुअली क्या है कि हम लोग घर रहते हैं तो हमें ही सारा काम करना पड़ेगा। जब भी मैं फ्रिज खोलूंगी ना, तो इस महाराज को मेरे पास आ जाना है खाने के लिए। और इसे पसंद क्या आता है? टमाटर। सी, आहा, टमाटर बड़े मजेदार। बहुत पसंद है इसे टमाटर। जब भी मैं देती हूँ, आऊंगी तो देखना पड़ता है। और मैं इसको हमेशा टमाटर दे देती हूँ। आजकल मुझे चार्जर बड़ा संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि ये खड़ा होने लगा है चीजों को पकड़ के ना, तो ये डर लगा रहता है कि कहीं अगर इसने पकड़ लिया तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा इवन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सब मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इवन डीप क्लीनिंग रोज ही करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको जमीन पे बिठा देती हूँ ना व्योम को, तो इसीलिए ये कभी भी, मतलब मैं इतनी साफ सफाई रखूंगी उसके बाद भी ना, सरसों के दाने जितना भी अगर कचरा रहेगा ना, तो उसको लेके आ जाना है और इसने मुंह में ले लेना है। कभी कभी मुंह में ले लेगा, कभी कभी मुझे दिखाएगा, फिर मैं बोलूंगी मुंह खोल, तो आ करके भी दिखा देता है। और समटाइम्स मुंह बंद कर लेगा सो दैट आई कैन, मतलब मैं उसमें से देख ना सकूं कि उसने क्या खाया है। उसके बाद फिर मैं अपना ये क्लीनिंग वगैरह करने के बाद भी उनको कर दिया मैंने साइड में, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा है मुझे। मैंने एक साइड बिठा के टमाटर उसका छीन लिया, उसने गंदा कर दिया है। उसके बाद में फिर इसके कपड़े वगैरह धुलने होते हैं क्योंकि डेली के इसको मम्मी ने बोला है कि डायपर नहीं पहनाना है, वो ज्यादा टाइम के लिए बेटर नहीं होता। जब से मैंने इसका डायपर बंद करना है तब से मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि इसके कच्चे इतने सारे रहते हैं ना। मतलब हर 1 घंटे के अंदर ना वो आधे घंटे में इवन टॉयलेट कर देता है। और फिर मुझे उसको तुरंत तुरंत मैं धुल के डाल देती हूँ ताकि जो है ये सूख जाए और इसके लिए निक्कर की कमी ना पड़े। फिर उसके बाद अभी इसका क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि खड़े होकर के ये चलना सीख रहा है। तो फिर ये मुझे खुद ही मेरा हाथ पकड़ के कहता है कि लेके चलो मुझे। तो मैं इसे सिखा रही हूँ कि कैसे चलना है कैसे नहीं। अभी क्या है कि हमारा ये बाहर का छत है ना, तो यहाँ पे अगर धूप नहीं रहती है तो मैं इसे घुमा लेती हूँ। और समटाइम्स ये खाना भी नहीं खाता है ना, तो फिर मैं इसको घुमा घुमा के पेड़ वगैरह दिखा के खाना खिला देती हूँ। तो जब सारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद हमारा जो है वो खाने का टाइम होता है व्योम का, तो मैं इसको कभी कभी बनाना खिला देती हूँ या कभी कभी सैरेलैक। क्योंकि इसका ना 5 मंथ जैसी था, 5 मंथ से इसका वेट कम था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको अभी सॉलिड स्टार्ट कर दो एल्स प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं इसको बनाना या तो सैरेलैक या मतलब खिचड़ी या दलिया कुछ ना कुछ बना के ऐसे खिला देती हूँ। ये अच्छी बात है मेरे बच्चे की, चलो वो सब खा लेता है, मतलब डिनाई नहीं करता है। उसके बाद फिर मेरा और मेरे व्योम का हो रहा है अभी प्ले टाइम। अब मैं इसको सिखाती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर सामान डालना है। डाल देगा, लेकिन डालने के बाद फिर उसको तुरंत सामान सारा गिराना है। फिर मैं बोलती हूँ इस बॉक्स को गिराना नहीं है भाई, सिर्फ इसके अंदर सामान डालना है। तो यही सब करते करते ना अभी ये बॉक्स में अपना सामान डालना सीख गया है ना, तो अभी इसको ये है कि जैसे ही, मतलब उल्टा करता है, अगर मैं इसमें सारा सामान बॉक्स में रख दूंगी तो सारा बिखार देना है, गिरा देना है। और अगर मैं इसके अंदर से मतलब सारा फैला दूंगी तो फिर खुद से आके उठा के रखेगा। ये है। तो मैं और मेरा बेटा ऐसी करके अपना टाइम पास करते रहते हैं। उसके बाद हमने अपना बात वगैरह कर लिया एंड देन
आज शाम को सॉरी आफ्टरनून टाइम में ना यहाँ पे बारिश आ गई। मेरे व्यम को ना पानी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा इवन। अगर बाथरूम में चला जाएगा ना तो उसको वापस नहीं आना है। अब ये बारिश हो रही है तो ये इसके लिए कुछ नई है, तो यहाँ गली से ना अंदर ही नहीं जा रहा। मैं इतना ले जा के थक गई इसको। फिर मैंने कहा चल भाई मैं तेरे को एंजॉय करा देती हूँ। उसके बाद देखो ये कैसे मुझे परेशान करता है, आप देखो इसे। और फिर मेरी वीडियो को बताना कमेंट एंड लाइक करके कि आपके बच्चे भी क्या ऐसे करते हैं। चीची चीची गंदी चीची